तो कैसे हो दोस्तों, फिल योर फॉर्म में आपका स्वागत है। आज जो हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वो यूपी टेट का फॉर्म है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म फ़ी पेमेंट तक फिल करना बताऊंगा। अगर आप पहले OTR कर चुके हैं तो आपको OTR की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक एक भी बार ये फॉर्म फिल नहीं करा है तो आपको OTR करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, 10 सर्टिफिकेट और रीसेंट फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले OTR ID पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना है। ध्यान रहे वो आपके एज़ पर 10th मार्कशीट होना चाहिए। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में नेम होगा आपको एग्जैक्टली वही नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से नेम फिल करना है, फादर नेम, और फादर नेम भी दोबारा से फिल करना है। फादर नेम फिल करने के बाद मदर्स नेम फिल करना है और यही नेम आपको दोबारा से एंटर करना है सेकंड वाले कॉलम में। ध्यान रहे ये नेम आपको एज़ पर 10th मार्कशीट ही डालना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद दोबारा से री एंटर कर देना है। यहाँ आपको जेंडर सिलेक्ट कर कंफर्म कर देना है 2 बार। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी चुननी है। आइडेंटिटी में मैं प्रेफर करूँगा आप आधार कार्ड ही डालें। आप चाहें तो पैन कार्ड या DL भी डाल सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस डालते हैं तो आपको वेरीफाई करने के लिए DL नंबर डालना पड़ेगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसे कंफर्म करना होगा। पैन कार्ड के लिए भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद आई कंफर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड डाल के वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही एक OTP आएगा, वो OTP फिल करके आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस से वेरीफाई करना है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP फिल करना है और सबमिट कर देना है। और उसी तरह ईमेल ID डालना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP जो भी आएगा वो इसके नीचे वाले कॉलम में फिल कर उसको भी आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपकी तीनों डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा नेक्स्ट पेज पे जाने का। ध्यान रहे नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आपको अपना फ़ोटो भी वेरीफाई करना होता है। फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए राइट साइड में आपके एक ऑप्शन आ रहा होगा लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू डिटेल्स खुलेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मैं ये डिटेल्स फिल कर देता हूँ। देखिए जैसे ही आप अपनी तीनों डिटेल्स फिल करेंगे, डिटेल्स फिल करने के बाद आपके सामने एक QR खुलेगा। ये QR आपको अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। अगर आप डेस्कटॉप से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से स्कैन करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से कैमरा खुलेगा। कैमरे से आपको अपना फ़ोटो क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में ऑलरेडी कैमरा है तो आप डायरेक्ट भी अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करा था डेस्कटॉप से, तो डेस्कटॉप का कैमरा खुल चुका था। लेकिन आपको मोबाइल से फिल कर लेना है स्कैन कर। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। ये पासवर्ड सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 8 कैरेक्टर्स होते हैं। आपको कुछ लेटर्स यूज़ करने हैं जिसमें एक लेटर कैपिटल हो। आपको नंबर फिल करना है। नंबर के साथ आपको एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या डॉलर भी फिल करना है। उसके बाद सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड में भी फिल करना है। जैसे ही आप ठीक तरीके से पासवर्ड बना लेंगे तो आपके सारे ही लिखे हुए सारे कंडीशंस ग्रीन कलर से बन जाएंगे और आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग शो करेगा। यहाँ पर आपको कोई भी सिलेक्शन सेलेक्ट कर देना है, जैसे आपका फर्स्ट स्कूल क्या है, आपकी फेवरेट बुक क्या है, आपका मदर्स मिडिल नेम क्या है, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना चाइल्डहुड नेम सेलेक्ट करके अपना चाइल्डहुड नेम डाल दिया था। उसके बाद उसे सेव कर दिया था। अब हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है जिसमें हमने अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स फिल कर ली थी। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इस पेज पर आपकी वही सारी डिटेल्स शो हो रही हैं जो आपने पहले फिल करी थी पहले वाले पेज पर। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल्स डालनी है जो हम फर्स्ट पेज में नहीं डाल पाए थे। ये फर्स्ट पेज में उसका ऑप्शन ही नहीं था। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना टेलीफोन नंबर, जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप
आप अगर चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। आपको वही डिटेल्स फिल करना अनिवार्य है जिस पर स्टार बना हो रेड कलर से। तो अगर आप टेलीफोन नंबर नहीं डालना चाहते तो आप टेलीफोन नंबर छोड़ सकते हैं। बाकी की डिटेल्स हम फटाफट फिल कर लेते हैं, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी आइडेंटिटी मार्क की अगर आदि आपके हाथ पे कोई लेफ्ट कट का या कोई भी कट का कोई बर्न का निशान है तो आप वो इसमें फिल कर सकते हैं, वरना NA फिल कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स भी फिल करके हम सेकंड पेज पर जाएंगे। सेकंड पेज पर हमें अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के लिए यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद राइट साइड में हमें दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर हमारे पर्सनल एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो हम डायरेक्ट सेम एज परमानेंट जो राइट कॉर्नर में आपके लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे राइट कॉर्नर पर अगर आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे तो ये वाली डिटेल्स पहले वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही दोबारा से फिल हो जाएंगी, आपको मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट से परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद आप सेम एज परमानेंट पे क्लिक कर देना, आपके दोनों एड्रेस सेव हो जाएंगे। फिर हमारे सामने नेक्स्ट नंबर 3rd स्टेप आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का। यहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और अपने BEd या BTC की डिग्री की डिटेल्स फिल करनी है। तो एक एक करके हम सारे डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले हम 10th हाई स्कूल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अपना बोर्ड फिल करना है कि आप यूपी बोर्ड से थे, CBSE। मैं CBSE से हूँ तो CBSE फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। वैसे तो आपको मैथ साइंस मेन सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, लेकिन अगर 10th में आपके 5 या 6 सब्जेक्ट हैं जो आप सारे फिल करना चाहते हैं तो एक एक करके आप सारे ही सब्जेक्ट इसमें लिख देंगे। ध्यान रहे सब्जेक्ट्स फिल करने के बाद उसका पासिंग ईयर और रोल नंबर फिल करना अनिवार्य है। सब्जेक्ट फिल करने के बाद उनके बीच में कॉमा लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहें तो कोई ऐसे ही कंपलसरी वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर डालना है। पासिंग ईयर आपके मार्कशीट पर लिखा हुआ होगा नीचे वाले कॉलम में। यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर आप मार्कशीट से देखकर फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना मार्कशीट नंबर फिल करना है जो ज़्यादातर मार्कशीट्स में टॉप लेफ्ट या राइट कॉर्नर पर लिखा होता है। उसके बाद आपको ग्रेडिंग टाइप सिलेक्ट करना है। CBSE में पहले CGPA यूज़ होता था तो हम CGPA सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका CGPA गिवन होगा वो आपको फिल कर देना है। आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका CGPA नहीं था, आपका परसेंटेज सिस्टम था, तो आप परसेंटेज सिस्टम पर सबसे पहले आपके कितने मार्क्स आए हैं यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखेंगे तो आपका परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। पर मैं फटाफट से CGPA फिल करने के बाद डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट ऐड एंट्री पर क्लिक करूँगा। ऐड एंट्री पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर सेम यही ऑप्शन खुलेगा। इस बार हम 10th नहीं, 10th की जगह 12th सिलेक्ट करेंगे और 12th की सारी डिटेल्स डालेंगे। मैंने 10th की डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से 12th फिल करेंगे और 12th में 12th की सारी डिटेल्स डालेंगे। डिटेल्स बिल्कुल वैसे ही डालनी है जैसे कि हमने 10th में डाली थी और ये सेम प्रोसेस हमें रिपीट करते रहना है जब तक हम BEd BTC तक फिल नहीं कर देते। ध्यान से देखिए नीचे वाले राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ 10 की डिटेल्स के आगे ग्रीन टिक बना हुआ आ रहा है। उसी तरह 12th ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यानी BEd और BTC की डिग्री जो है हमें वो वाली डिटेल्स भी यहाँ पर शो करनी है। जैसे ही आप उसके बाद ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे तो आपकी 12th की डिटेल्स भी फिल हो जाएंगी। 12th की डिटेल्स फिल करने के बाद हम ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे और ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालेंगे। ग्रेजुएशन की डिटेल्स में आपको BSc BA जो भी करा होगा उसकी मार्कशीट की डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपने कौन से बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, यूनिवर्सिटी का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट फिल करना है। परस्यूइंग का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो करंटली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये आपको फिल नहीं करना।
अगेन आपको यहाँ पर वही सब्जेक्ट्स फिल करने हैं जो सब्जेक्ट्स आपने ग्रेजुएशन में लिए होंगे। सब्जेक्ट्स फिल करने के बाद आपको पासिंग ईयर अगेन सेम वैसे ही डालना है जैसे 10th और 12th में डालते हुए आए हैं। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर और मार्कशीट नंबर मार्कशीट से देखकर फिल करना है। मार्क्स भी वैसे ही फिल करने हैं जैसे कि पहले फिल करे थे, कितने मार्क्स आए थे वो। उसके बाद टोटल मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा। उसके बाद फिर से ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे। हमारी अभी तक 2 डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। ऐड एंट्री करते ही ग्रेजुएशन डिटेल भी फिल हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। लास्ट वाली ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन यानी बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आपने कर रखी हो, तो फटाफट से इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप परस्यूइंग का ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो अभी बीएड या डीएलएड करंटली कर रहे हैं और वो उनका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम ये ऑप्शन छोड़ देंगे अगर हम ये बीएड या डीएलएड कर चुके हैं। यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड सिलेक्ट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स डालना है। अब ध्यान रखना सब्जेक्ट्स बीएड या डीएलएड में काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे केवल मेजर सब्जेक्ट ही डालेंगे। जैसे आपके पास मैथ्स थी या आपके पास साइंस थी। अगर आपके पास बायोलॉजी वगैरह रही होगी तो आप साइंस फिल करेंगे, वरना मैथ्स फिल करेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट फिल करना है। तो फटाफट से सब्जेक्ट फिल करने के बाद हम पासिंग ईयर और रोल नंबर मार्कशीट नंबर पे फिल करेंगे। पासिंग ईयर अगेन आपको मार्कशीट पे देखकर फिल करना है। रोल नंबर भी आपको आपकी मार्कशीट पर लिखा हुआ मिलेगा और मार्कशीट नंबर भी आपको आपकी मार्कशीट पर ही लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद अगेन आपको अपने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे थे, कितने में से ऑब्टेन करे थे वो फिल करेंगे, तो परसेंटेज लिखकर आ जाएगी। जैसे ही इतना ऑप्शंस फिल हो जाएं, आप चाहें तो ऐड एंट्री पर क्लिक करके पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स दे सकते हैं, वरना आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगर कोई जुड़वा भाई बहन नहीं है तो नो पर फिल कर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके अपलोड करना है, जैसे आपका फ़ोटो और आपका सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, कोई एक ऑप्शन क्लिक कर उसका फ़ोटो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपनी 10th मार्कशीट भी PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। उसके बाद 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल करी थी वो आपको अभी यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन, हैंड डिक्लेरेशन है, ये आपको अपने हाथ से लिखना है। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो ये पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपको इसका फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचने के बाद आपको इसको अपलोड करना है। हिंदी में चाहें तो आप हिंदी में भी अपलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में लिख कर अपलोड करना चाहें तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। किसी एक फॉर्मेट में आपको एक साफ पेज पर लिखना है और उसके बाद इसका फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है। यहाँ पर आपको अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, BEd, DLEd, BTC जो भी आपने कर रखा है उसकी मार्कशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। एक एक करके आप अपनी फाइल्स जैसे ही अपलोड करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो अभी तक आपने फिल करी थी वो सारी डिटेल्स आपको शो होंगी। अगर आप एडिट करना चाहें तो आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आपको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, गूगल पर एक वेबसाइट है आई लव PDF, उसमें आप गूगल पर जाएं और JPG to PDF पे कन्वर्ट कर दें। यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऑप्शन आएगा UP TET 2026 अप्लाई करने का। यहाँ पर आपके राइट साइड में आपकी OTR ID भी आएगी। वैसे तो ये मैसेज या ईमेल पर भी आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आए तो आप लिख कर रख सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आपको फर्स्ट पेपर देना है, सेकंड देना है या आपको दोनों पेपर देने हैं। अगर फर्स्ट पेपर देंगे तो फर्स्ट पेपर 5th तक होता है, सेकंड पेपर 6 to 8 तक होता है। यहाँ पर आपको अपना ग्रुप सिलेक्ट करना है, आप साइंस में से हैं, सोशल साइंस और आर्ट्स वाले सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर फिर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पेपर फर्स्ट देंगे तो आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा फिल करने को, लेकिन अगर आप बोथ पेपर देते हैं तो अगेन
ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। तो मैं पेपर सेकंड फिल कर रहा हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये फिल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको नीचे वाले में पूछा जाएगा कि क्या आप गवर्नमेंट टीचर हैं। अगर आप हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। यहाँ पर इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है कि आपने बीएड करा है, बीटीसी करा है। तो सारी डिटेल्स को एक एक करके आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। न्यूनतम 50% के साथ आपने ग्रेजुएशन या पीजी कर रखा है और साथ में आपके पास एक बीएड का सर्टिफिकेट भी है, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बीटीसी वालों के लिए है, तो ध्यान रहे ऑप्शन बहुत संभाल कर पढ़कर ही आपको फिल करने हैं। तो एक एक करके आप सारे ऑप्शंस पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो भी आपकी योग्यता है, योग्यता के अनुसार ही अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। ध्यान रहे इसमें स्पेशल बीएड का अलग से ऑप्शन दे रखा है, तो स्पेशल बीएड वाले दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो नीचे दे रखा है। तो नीचे वाले ऑप्शन से एक बार फिर से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ही सिलेक्ट करना। मैं ये ऊपर वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी फिल करनी है। यहाँ हम अपनी यूनिवर्सिटी फिल करेंगे जहाँ से हमने बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी अपना ये कर रखा है। उसके बाद हम पास्ट ऑप्शन पर क्लिक कर अपने मार्कशीट पे पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। मार्कशीट पर पासिंग ईयर ध्यान से देखने के बाद ही आपको फिल करना है। पासिंग ईयर हमारा फिल हो चुका है। इसके बाद हमें अपने मार्क्स और टोटल मार्क्स फिल करने हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले करा था। जैसे ही आप अपने मार्क्स और टोटल मार्क्स फिल करेंगे, आपकी परसेंटेज लिख कर आ जाएगी और नीचे आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना ज़रूरी है। पहली लैंग्वेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सेकेंड लैंग्वेज हमें खुद से सिलेक्ट करनी होगी। आप सेकेंड लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके सारी डिटेल्स मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। आप तीनों में से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना बीएड का सर्टिफिकेट फिल करना है, क्योंकि मैंने पीछे वाले ऑप्शन में बीएड सिलेक्ट करा था, लेकिन अगर आप बीटीसी सिलेक्ट करते तो यहाँ पर बीटीसी लिख कर आता। यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं व्यू फाइल पर क्लिक कर। उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने नेक्स्ट न्यू पेज खुल जाएगा। नाउ ये जो अब हमारे सामने पेज खुला है, यहाँ पर वो सारी डिटेल्स हैं जो हम फिल कर चुके हैं। स्क्रॉल डाउन करके आपको एग्री पर करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा। आप किसी भी एक माध्यम से पेमेंट पर सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ICICI या फिर SBI। यहाँ पर आपको 1000 रुपये की फ़ीस है जो आपको सिंपली काटनी होगी। आपके सामने पेमेंट का नया पेज खुलेगा। उस पर आप चाहे तो डेबिट कार्ड से या फिर जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस QR को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट रिसीव होगी, ये वाला पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ध्यान रहे ये वाला पेज पेमेंट करने के टाइम पर आपको खुद से ना तो रिलोड करना है, ना ही इस पेज को काटना है, वरना बहुत से बच्चों की पेमेंट्स अटक चुकी थी। ये पेज अपने आप रिफ्रेश होगा और आपकी पेमेंट सक्सेसफुल का आपके सामने मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप क्लिक हेयर पर ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। आपका
पेमेंट स्लिप आ जाएगी। इस पेमेंट स्लिप को आपको प्रिंट करके रख लेना है। प्रिंट करके नहीं रखना तो आप सेव करके भी रख सकते हैं। अब हमारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को प्रिंट करना चाहें प्रिंट कर रख लें। अपने पास एक फॉर्मेट में सेव कर रखना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से आपको अपना यूपी टेट फॉर्म फिल करना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।